हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमारे सामने दो स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट वन कह रहा है बेंजाइल ब्रोमाइड व्हेन केप्ट इन एसीटोन वाटर इट प्रोड्यूसेस बेंजाइल अल्कोहल। और स्टेटमेंट टू कह रहा है कि द अबव रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। ऑप्शंस है हमारे पास, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मतलब स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों करेक्ट है। ऑप्शन टू कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू गलत है। और ऑप्शन फोर कह रहा है कि स्टेटमेंट वन गलत है और स्टेटमेंट टू सही है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। देखो, ये जो सवाल है ना हमारे पास, ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से सॉल्व होने वाला है। और उसमें भी बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें बहुत ही स्पेसिफिक होके देखना पड़ेगा ऑफ बेंजाइल हैलाइड्स। ठीक है, बेंजाइल हैलाइड जो कि हमारे पास बेसिकली यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, बेंजाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है ना। बेंजाइल ब्रोमाइड हमारे पास सवाल में दिया हुआ है। देखिए, बेंजाइल ब्रोमाइड की अगर मैं बात करूं तो बेंजाइल ब्रोमाइड कैसा देखने में लगता है। ये एक बेंजीन रिंग होगी, वहां पे इस तरह से एक CH2 ग्रुप होगा और उसके ऊपर एक ब्रोमीन लगा हुआ होगा। ये हो गया हमारा बेंजाइल हैलाइड या ब्रोमाइड। अब देखिए ये कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे इसकी रिएक्शन होगी वो देखते हैं। तो बेंजाइल हैलाइड जो होता है ना, पहले तो ये बात बहुत ही समझना जरूरी है कि बेंजाइलिक हैलाइड या फिर बेंजाइल हैलाइड जो भी आप उसको बोले, बेंजाइल हैलाइड जो होते हैं ये प्रेफर करते हैं दोनों तरह के मैकेनिज्म। ठीक है, प्रेफर बोथ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो अब सवाल है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि इन दोनों में से रिएक्शन कौन सी होगी। तो देखिए ये जो है, ये प्रेफर करते हैं SN1 और SN2 मैकेनिज्म। और ये डिपेंड करता है कि आपने सॉल्वेंट कौन सा यूज किया है। डिपेंडिंग अपॉन सॉल्वेंट। हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें एसीटोन वाटर यूज किया गया है। तो यहाँ पे एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है एसीटोन, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा होगा। सॉल्वेंट हो गया ये, और कैसा सॉल्वेंट है बच्चों, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के केस में जो मैकेनिज्म प्रेफर होता है वो होता है SN2 मैकेनिज्म। अब SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए बेंजाइल ब्रोमाइड क्या बनाएगा वो भी देख लेते हैं। ये हो गया CH2Br, हमारे पास वाटर होगा, है ना। वाटर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा होगा, ये इस तरह से निकल जाएगा और यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड है वो हो जाएगा CH2OH, पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा एंड विद द लॉस ऑफ H प्लस, राइट, विद द लॉस ऑफ H प्लस ये हमारे पास बेंजाइल ब्रोमाइड, सॉरी बेंजाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट हो गया हमारा बेंजाइल अल्कोहल, राइट। और मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होने वाला है। तो अगर आप देखें तो हमारे एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट सही। बेंजाइल ब्रोमाइड को हमने जब एसीटोन वाटर में रखा तो इसने बेंजाइल अल्कोहल बनाया और इसने फॉलो किया SN2 मैकेनिज्म। So option 1 is the correct answer. Both statements are correct. I hope you understood this well. All the very best.